रानो चिड़िया और गुड़िया भोजन की खोज में निकली हुई थी। माँ वो देखें मीठे फलों का पेड़। हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं। मम्मा देखा, अब मुझे भी भोजन तलाश करना आ गया है। हाँ, अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है। रानो चिड़िया और गुड़िया उड़कर मीठे फल वाले पेड़ पर जाती हैं। चलो अब खाओ फल। मम्मा खाना तो मैं आपके पंख से ही खाऊंगी। अब तुम बड़ी हो रही हो ना, अब खुद ही खाना खाया करो। नहीं, मैं जितनी मर्जी बड़ी हो जाऊं तो मैं आपके पंख से ही खाऊंगी। रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए अपने पंख से अपनी बेटी को मीठा फल खिलाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी जी भर के मीठे फल खाती हैं। चलो गुड़िया बेटी, अब पानी पीकर घर वापस चलते हैं। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया नदी पर जाती हैं और पानी पीने लगती हैं। अचानक वहाँ एक बड़ी चील आ जाती है। गुड़िया भागो भागो यहाँ से। मम्मा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आपसे कह रही हूँ, भागो यहाँ से। गुड़िया बेटी प्लीज चली जाओ। गुड़िया रोते रोते झाड़ियों में छुप जाती है। बहुत चालाक हो तुम, भगा दिया अपनी बेटी को। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें खाकर ही गुजारा कर लूंगी। चील दी प्लीज मुझे जाने दो, मेरी छोटी सी बेटी है, वो मेरे बिना कैसे रहेगी, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। चील दी, हम चीलें तुम जैसी चिड़ियों की सिर्फ दुश्मन होती हैं और कुछ भी नहीं। अगर तुम पर दया करूं तो भूख मिटाने के लिए क्या खाऊं? वो जालिम चील चिड़िया की एक नहीं सुनती और उसे अपना भोजन बना लेती है। गुड़िया अपनी माँ को देखकर रोए जा रही थी। मम्मा, मेरी मम्मा। गुड़िया अब अकेली हो गई थी। वो जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। रात हो जाती है। गुड़िया को तरह तरह की आवाजें डराने लगती हैं। मम्मा मम्मा मम्मा, चील बहुत गंदी है, बहुत गंदी है चील। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए मेरी मम्मा को मुझसे छीन लिया। मैं अकेली रह गई। माँ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? माँ देखो ना, घोंसला भी टूट रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? गुड़िया बहुत परेशान थी। वो तोते के घर जाती है। तोते अंकल मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें प्लीज। गुड़िया मुझे पता चला तुम्हारी माँ के बारे में, बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी आंटी प्लीज मुझे अपने साथ रख ले। गुड़िया मेरा तो घर ही बहुत छोटा सा है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। गुड़िया मायूस हो जाती है और एक आखिरी उम्मीद लेकर कबूतर के घर जाती है। कबूतर अंकल आप मुझे अपने घर में रहने की थोड़ी जगह दे दें, मैं आपके घर का काम भी कर दिया करूँगी प्लीज। गुड़िया बेटी मैं तुम्हें ज़रूर रख लेता, एक दो दिन रहकर फिर कहाँ जाओगी? तुम्हें जीना सीखना होगा। ये लो कुछ फल ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इन फलों की ज़रूरत नहीं है, मैं ये ढूंढना भी सीख लूँगी। सब बदल के, मेरी माँ के जाते ही सब बदल के। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रात अंधेरी थी। वो जाकर उसी अपने टूटे हुए घोंसले में बैठ जाती है। यूं ही दिन गुजरते के गुड़िया अब अकेली रहती। वो अकेले ही जाकर भोजन लाती। अब तो घोंसला मजबूत करने के लिए तिनके भी इकट्ठे करने लगी। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश, इतनी तेज बारिश, अब मैं कहाँ जाऊँ? गुड़िया का घोंसला पानी से भर जाता है। गुड़िया उड़ती है और जाकर एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ए ऊपर वाले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब इस बारिश से मैं कैसे करूँ? मुझे सर्दी लग रही है, मैं मर जाऊँ। गुड़िया रो रही थी कि उस पेड़ से आवाज आती है। गुड़िया चुप हो जाओ, रो मत। गुड़िया परेशान होकर इधर उधर देख रही थी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं सदियों से खामोश था, मगर तुम्हारा दुख देखकर मैं चुप न रह सका। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे एक घर चाहिए,
मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैं तुम्हें एक सुंदर घर दूंगा, विशाल घर जो तुम्हारा होगा। उसमें हर चीज होगी। तेज रोशनी निकलती है और वहाँ एक सुंदर घर आ जाता है। ये तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया प्यारे पेड़ जी। जब किसी ने मेरी मदद ना की, आपने मेरी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गुड़िया जाकर उस घर में बैठ जाती है। वो घर सुंदर होने के साथ साथ आरामदेह भी था। तेज बारिश तो जंगल में शोर मचा रही थी। तेज हवा के साथ पक्षियों के घोंसले पानी में बह रहे थे। तेज हवा का झोंका आता है। कबूतर का घर नीचे गिर जाता है। जिस पेड़ पर कबूतर का घर था वो पेड़ भी उखड़कर गिर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सब पक्षी बेघर हो जाते हैं। सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। क्या करें, अब कहाँ जाएं? बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सब पक्षी बड़े पेड़ की तरफ चले जाते हैं। ये इतना सुंदर विशाल घर ये कहाँ से आया? पहले तो ये यहाँ नहीं था। चलो चल कर देखते हैं। सब पक्षी गुड़िया के घर के सामने बैठे हुए थे। कबूतर दरवाजे पर दस्तक देता है। गुड़िया बाहर आती है। कबूतर गुड़िया को वहाँ देखकर शर्मिंदा हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। अरे गुड़िया, क्या ये घर तुम्हारा है या इस घर में नौकरानी हो तुम? नहीं, ये घर मेरा है। सब पक्षी शर्मिंदा थे और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कैसे गुड़िया को मदद के लिए कहें। आप सब अंदर आ जाएं। सब पक्षी अंदर चले जाते हैं। गुड़िया, हम सब ने तुम्हारी मदद नहीं की, फिर तुम? अगर सब एक जैसे हो जाएं, दूसरों की मदद करना बंद कर दें, तो ये दुनिया बहुत ही बुरी जगह बन जाएगी। हमें माफ कर दो गुड़िया, हम शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं कबूतर अंकल, आप शर्मिंदा ना हो। बस दोबारा कभी भी किसी मजबूर पक्षी को खाली हाथ मत लुटाना। अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो वो यकीनन मजबूर होता है। हम वादा करते हैं हम हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे और इस दुनिया को खूबसूरत बनाएंगे। फिर गुड़िया उन सबको खाने के लिए मीठे फल देती है। वो दूसरों की मदद करके खुश और मुतमईन थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया और मानो चिड़े का एक बेटा था जिसका नाम कुकू था। अब उनके दूसरे अंडे में से भी बच्चा निकलने ही वाला था। कुकू की दादी कुकू से कहती है, कुकू बेटा, इस अंडे से भी एक बेटा ही निकलेगा। कुकू तुम्हारा भाई होगा जो तुम्हारे साथ खेला करेगा। अच्छा दादू, फिर तो बहुत मजा आएगा। मुझे तो फिर मेरा भाई ही चाहिए। कुकू बेटा, बहनें भी बहुत अच्छी होती हैं। वो भाइयों का ख्याल रखती हैं। भाई जब घर आए तो मजे मजे के भोजन बनाती हैं। ऐसी मनहूस जुबान मत बोलो, मुझे तो पोता ही चाहिए। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? बेटियां भी घर की रौनक होती हैं। रहने दे तू ऐसी रौनक। जाओ और बाजार से मेरे लिए पान लेकर आओ। रानू चिड़िया अपनी सासू माँ के लिए पान लेने उल्लू की दुकान पर जाती है। उल्लू भाई, मुझे एक पान दे दो। ये लो पान। ये क्या, सिर्फ 20 रुपए? 50 रुपए का हो गया है पान। 50 रुपए दो। ये लें, 50 रुपए ही ले लें। रानू चिड़िया तो पान लेने गई हुई थी। पीछे से रानू चिड़िया का अंडा फूटता है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर बेटी बाहर आती है। आ गई मनहूस मारी। ये रानू की बुरी जुबान की वजह से ही हुआ है। माँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये बेटी। ये बेटियां माँ बाप की इज्जत खाक में मिला देती हैं। मुझे वो दिन आज भी नहीं भूलता जब मेरी बहन इस घर से भागी थी। इसे तो मैं ठिकाने लगा कर आती हूँ, तुम चिंता ना करो बेटा। रानू चिड़िया पान लेकर घर की तरफ आ ही रही थी कि वो अपनी सास को देखती है। माँ जी, ये मेरी बच्ची है ना? मगर आप इसे कहाँ लेकर जा रही हैं? तुम्हें हमने पहले भी कहा था, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें नफरत है बेटियों से। ये मेरी बेटी है, आप इसे मुझे दे दें। मैं खुद ही पाल लूंगी अपनी बेटी को। रानू चिड़िया अपनी बेटी को माँ जी से छीनकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। ना तो मैं तुम्हारे जन्मदिन पर घर को सजा सकी और ना ही कोई खुशी मना सकी। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा,
आप मत रोइए वरना मैं भी रोऊंगी। ना मेरी जान, चलो हम इस जंगल में नहीं रह सकते, हम अभी दूसरे जंगल जाते हैं। मम्मा, भाई को भी आपकी जरूरत है, वो उदास हो जाएगा। उसके पास है ना उसके पापा। कुकू और मानो चिड़ा वहाँ आ जाते हैं। पापा है मेरे पास, मगर आप तो नहीं है ना मम्मा। मम्मा चलें घर चलते हैं, जहाँ मेरी बेटी नहीं रह सकती वहाँ मैं भी नहीं रह सकती। रानो चिड़िया गुड़िया को लेकर बस स्टॉप पर जाती है। कुकू और मानो भी उसके पीछे चले जाते हैं। पापा आप कहे ना मम्मा को, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। रानो चलो घर चलते हैं, गुड़िया भी हमारे साथ ही रहेगी, मगर इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। फिर वो सब घर चले जाते हैं। समय गुजरता रहा। गुड़िया और कुकू अब बड़े हो चुके थे। मानो चिड़ा काम से घर आता है। पापा पानी ले ले। मानो गिलास पकड़कर जमीन पर मारता है। कितनी बार कहा है तुम मेरी बेटी नहीं हो, फिर कभी मुझे पापा मत कहना, मैं सिर्फ कुकू का पापा हूँ। मम्मा, पापा मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं? मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो हमेशा मुझ पर गुस्सा ही करते रहते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? दादो भी मुझे मनहूस कहती हैं। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, तुम उनकी बातें दिल पर मत लिया करो। जाओ अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। गुड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। पति जी, आप गुड़िया से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मासूम बच्ची है हमारी, कितनी उदास रहती है। नहीं अच्छी लगती तो बस नहीं लगती। मैं सब जानती हूँ, वैसे बुरा मत मानिएगा। अगर बेटियों को घर में अपनापन और प्यार नहीं मिलता तो वो वही प्यार और मोहब्बत बाहर से ढूंढने की कोशिश करती हैं। आपकी बहन ने भी वही किया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? नहीं, मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि अगर बेटियों को प्यार मोहब्बत से और उनके दोस्त बनकर रहें तो कभी कोई बुरा वक्त नहीं आता। समय गुजरता गया। कुकू की शादी हो जाती है और अब तो कुकू भी 2 बच्चों का बाप बन चुका था। मानो चिड़ा अब बीमार रहने लगा था। पापा आपकी दवाओं के इतने खर्चे हैं, मुझसे तो अब अपने खर्चे ही पूरे नहीं होते, अब आप गुड़िया को भी थोड़ा खिदमत का मौका दें। कुकू बेटा, मेरी दवाएं खत्म हो गई हैं, एक बार तुम ला दो, फिर मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नींद आ रही है, मैं जाता हूँ। कुकू वहाँ से चला जाता है। गुड़िया सब सुन रही थी। गुड़िया बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी, उसके पास कुछ पैसे जमा थे। गुड़िया वो पैसे लेकर डॉक्टर बुलबुल से अपने पापा के लिए दवा लेकर आती है। ये खांसी मेरी जान ले। पापा, पापा ये ले पानी और ये आपकी दवा। कुकू जी, हमारे बच्चों के शूज पुराने हो गए हैं, चलें बाजार से शूज लेकर आते हैं। और वैसे भी कितने दिन हो गए मैं माँ की तरफ नहीं गई, उधर से भी हो आएंगे। हाँ चलो चलते हैं। कुकू अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। मानो चिड़ा ये सब देखकर रोने लगता है। गुड़िया की लाई हुई दवाएं उसके सामने ही रखी थीं। ये दवा तो खा लें, ना जाने क्यों आपकी ये बेवजह की नफरत खत्म ही नहीं होती। नहीं, मैं अपनी बेटी से नफरत नहीं करता हूँ अब, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। मानो की आंखों में आंसू थे और अफसोस था कि इतना अरसा उसने अपनी बेटी से नफरत में गुजार दिया। गुड़िया सब सुन लेती है। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। पापा, पापा, मैं कब की तरस रही थी आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए। पापा। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। तीनों की आंखों में आंसू थे।